वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। और हमारे साथ मौजूद हैं गफ़ार आगा साहब। एक तो पता नहीं आगा साहब मैं आपको डॉक्टर कह देती हूँ हमेशा। कोई बात नहीं। अच्छा, ज़्यादातर लोग आपको कॉल करके डॉक्टर ही कहते हैं। देखिए, डॉक्टर का उर्दू तर्जुमा है, अरबी तर्जुमा है तबीब। तबीब। और आप देखिएगा पूरे सऊदी अरेबिया में कहीं भी आप देखेंगे तो तबीब लिखा होगा। अच्छा। तबीब अरबी तर्जुमा है, इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर का मतलब है इलाज करने वाला। सही। तबीब सही है, तो फिर आप डॉक्टर ही हैं। तो कह दे तो क्या फर्क पड़ता अच्छा, है? और मजे की बात, आई एम नॉट लीगल डॉक्टर। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो सबको पता है। एनीवेज, आज मैंने कॉलेज के लिए भी, अभी जो हमारा सेगमेंट है आगा साहब के साथ, इसमें मैं कॉलेज के लिए एक ड्यूटी दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम देसी नुस्खा करें तो हमारे से ही नुस्खे आपने सुनने, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपना कोई नुस्खा। हो सकता है आगा साहब हमें कोई नुस्खा ना पता हो, इनको पता हो। एक्सपीरियंस का बात का सच्चा ये है, मैं आपसे करूँ कि एक कॉलम आया करता था एक ज़माने में, एक रसाले में, मेरे तजुर्बात। उसमें एक खातून ने तजुर्बा लिखा था कि मेरे पैर में बहुत सारी कीलें निकला करती थी। हाँ? पैर में होती कीलें? हाँ, जिसको कॉर्न्स कहते हैं। आई। तो वो कॉर्न्स निकलते तो कॉर्न में बड़ी तकलीफ होती थी। हाँ, वो तो होती है। लोग जो है वो कॉर्न्स कटवा देते हैं। हाँ। लेकिन ये कि उनके कॉर्न इतने ज़्यादा निकलते थे, वो कहती थी कि मैं सारा साल कोई ना कोई कॉर्न भुगत रही होती थी। किसी ने मुझसे ये कहा कि जी इस पर आप कैस्टर ऑयल लगाया करें, और कम से कम 6 महीने तक। सही है। मैंने 6 महीने तक कोलेस्ट्रॉल लगाया और कैस्टर ऑयल, जब मैंने कैस्टर ऑयल उस पर लगाया तो 6 महीने बाद मेरी तमाम जो थी कीलें, तमाम कॉर्न्स जो है वो सॉफ्ट होकर निकल गए। उसके बाद फिर कोई नहीं हुआ। आई, तो ये देखें। अच्छा, बात ये कि कैस्टर ऑयल लगाने में क्या हर्ज है? कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि क्या कहते हैं इसको, ये अगर आप पलकों पे लगाएं, आई लैशेस पे, तो आपकी आई लैशेस, जो लड़कियां आजकल महंगी महंगी आई लैशेस खुद फिट करवा रही हैं, इतनी आई लैशेस का फैशन फैल गया है कि जी आई लैशेस नकली लगाने का इतना फैशन हो गया है कि वो हो जाती हैं। उनको ज़रूरत नहीं है भाई, आप कैस्टर ऑयल लगाएं, आपके लैशेस बढ़ जाएंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो लगाने वाली हैं। कैस्टर ऑयल क्या है? एरंडी के बीज हमारे यहाँ कहलाते हैं, उसका तेल है। अच्छा, यही तेल अगर किसी नए पैदाशुदा बच्चे को सर पर लगाया जाए और उसके साथ सुरमा मिला लिया जाए। हाँ। ये सुरमा, आम जो सुरमा होता है, वो मिलाकर अगर सर पर लगाएं तो उसके बाल हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। अभी नहीं हो सकता कुछ? अब नहीं हो सकता, वो बचपन की बात है। अच्छा, सर में डाल मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ कि जिनके अंदर ये रिवायत है कि वो अपने बच्चे को 6 महीने तक रोज़ाना सुरमा रंडी के तेल में कैस्टर ऑयल में मिलाकर लगाते हैं और उसकी भवों पर भी लगाते हैं। तो बच्चे को गंजा करा के लगा लें? गंजा करा के। कैसे कराऊंगी बेटी को गंजा? तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाल बहुत अच्छे, और उनको पूरे ख़ानदान को मैं देता हूँ सिल्की होंगे, बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सिल्की का मैं अभी जवाब देता हूँ, उनकी भवें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी लगा लूं? लगा सकती हैं भवों पे? बिल्कुल। मैं अपनी लैशेस पे सोच रही हूँ सुरमे के साथ में लगा सकती हैं, बिल्कुल। कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल। अच्छा, अगर फर्ज करें कि आपने कहा बाल सिल्की होंगे या नहीं होंगे, बाल सिल्की ज़रूर होंगे। अच्छा, एक बात बालों पे आई है तो वो मुझे ज़रूर कहनी है आगा साहब को। ये तो मेरी बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं ना बोलूँ ऑन एयर ये बात, कि आगा साहब ने मुझे एक शैम्पू दो दिए थे, और माशाल्लाह मुझे हर वक्त अपने बालों की बड़ी टेंशन रहती थी। मैं ऑन एयर भी बहुत बोलती थी कि मेरे बाल सही नहीं हो रहे आगा साहब। सच में आगा साहब, ये नहीं कि ऑन एयर है या मुझे आगा साहब की कोई पब्लिसिटी करनी है, आगा साहब माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं। उस शैम्पू से जितना मुझे फ़ायदा हो रहा है ना आगा साहब, इतने मेरे सॉफ्ट बाल होते हैं नहाने के बाद। और मुझे पहले इतनी एक अजीब सी होती थी, मेरे ड्राई होते जा रहे थे बाल, अब नहीं हो रहे आगा साहब। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ये इसलिए भी मैंने कह दिया कि 2 बोतलें और रेडी हो जाए। ये एक्सपीरियंस शेयरिंग है, और एक्सपीरियंस शेयरिंग ही जिंदगी में अवेयरनेस बढ़ाती है। बिल्कुल, ये तय कर लीजिए। मैं एक कॉल आगा साहब हमारे साथ, वो लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ऊंचा बोलेंगी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ। जी समीना, क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेरे हेयर्स है ना, हाँ, वो बहुत तेजी से वाइट हो रहे हैं। आपके बाल वाइट हो रहे हैं? जी, अच्छा। आगे से भी। आपकी एज क्या है? आईब्रो है ना, उसके भी। एज बताइए। 32। अब ये आगा साहब आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटे। थैंक यू। बुनियादी चीज़ें दो। बालों में जो रंग पैदा होता है वो होता है हमारे मेलामाइन सेल्स। अच्छा।
मेलामाइन सेल्स किसी भी वजह से अगर काम करना छोड़ दें या उनकी सीक्रेशंस डिस्टर्ब हो जाएं तो इस बात का इम्कान है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं। मेलामाइन की सीक्रेशंस कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह नज़ले का मुसलसल रहना और एलर्जी की दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर एलर्जी की दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नज़ला निकलता नहीं, नज़ला जमना शुरू हो जाता है, और अगर वो नज़ला आपके मेलामाइन सेल्स मेलानिन सेल्स की सप्लाई ऑफ ब्लड को कहीं पर डिस्टर्ब कर दे तो फिर बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसका इलाज ये करें कि कुछ ऐसी दवा, जैसे मैं हमेशा एक दवा का जिक्र करता हूँ, उस दवा का नाम है इतरीफल उस्तुखुदूस। उस्तुखुदूस को इंग्लिश में लेवेंडर कहते हैं, जो हमारे मेंटल एंडोर्फिन्स को बेहतर करता है और मेंटल याददाश्त को हमारी बेहतर करता है। अच्छा। और लेवेंडर के बारे में जो बड़ी मशहूर बात है कि लेवेंडर लगाने से सुकून मिलता है, यकीनन सुकून मिलता होगा, लेकिन लेवेंडर रात को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा आगा साहब, मुझे उस दिन हमारे पास वो क्रैप ट्री वाले आए थे, तो एक नया शॉप खुला है, उन्होंने मुझे लेवेंडर का एक क्रीम दिया। आप सही कह रहे हैं साहब, उसको लगाने के बाद एक अजीब सुकून आता है, सुकून मिलता है, एंडोर्फिन उसकी एक खुशबू से। लेकिन लेवेंडर को रात को नहीं लगाएं। क्यों? इसलिए कि लेवेंडर के लगाने से मेंटल एंडोर्फिन स्टिमुलेट होते हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो लोग जो रात को लेवेंडर, जिनसे आपको दुश्मनी, आप उसको जाके लगा दें, उनकी नींद खराब कर दें। एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे आगा साहब से बात करनी थी। आप अपना नाम बताएंगी? जी मैं अनम बोल रही हूँ। जी अनम, कहाँ से? क्वेटा से बोल अभी आपने पहले कॉल की थी? जी हाँ। अच्छा जी मेरे आगा साहब से एक बहुत 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 ज़रूरी सवाल है, जल्दी बताएं। आगा साहब, मुझे 20 साल से बहुत शदीद मिग्रेन है। जी बेटे। तो वो मिग्रेन मेरे ख्याल में किसी चीज़ से उतरने वाला नहीं है, न किसी दम से, न तावीज़ से, न गोली से, न इंजेक्शन से। अभी तो हद कर दी है, और मेरे जो नींद है वो भी नहीं मुझे आती। तो प्लीज़ आप मुझे अपना नंबर भी दे दें, और प्लीज़ आप मेरी मिग्रेन का जो ये मसला है अगर आपने हल किया तो मेरे ख्याल में आपने एक उम्रे का सवाब जो है वो कमा लिया है। अल्लाह आपको खुश रखे बेटी। दो चीज़ें कहनी है कि नंबर तो शायद ऑफिस वाले मेरे ऑफिस का दे दें, लेकिन एक दरख्वास्त लोगों से करनी है। मेरा ईमेल एड्रेस है agaharbal@hotmail.com। आप agaharbal@hotmail.com पर जितनी भी तफसील है, अगर मुझे आप मेल कर दें, अपना एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर दे दें, तो मैं जवाब में या तो उसका जवाब दे दूंगा या मैं ख़ुद आपको कॉल कर लूँगा। उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मत कहिए कि ये ठीक होने वाला नहीं है, ये ठीक होने वाला है, इस यकीन के साथ चलिए इंशाअल्लाह। और अपनी विल पावर से रहें कि भाई ये ठीक होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। दूसरी बात ये कि हेडेक का ताल्लुक बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों से है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम हेडेक को एज अ सिम्पटम लेते हैं कि हेडेक हो रही है, माइग्रेन हो रही है। अगर हेडेक मुसलसल हो रही है तो फिर हम उसको माइग्रेन का नाम दे देते हैं। अच्छा ठीक है। अगर सब तो ये आपको करेंगी कि तो वो मुझे ईमेल कर दें तो मैं इंशाल्लाह करता हूं। लेवेंडर की हम बात करते हैं तो जो दुश्मनियाँ जिनसे हों उनको आप ये जाके सुंघा दें ताकि उनकी नींदें हराम हो। नहीं, जो दोस्त हों, ज़्यादा सो रहे हैं उनको भी जगा जिनसे आपके जिनकी आपको सोने से प्रॉब्लम है ना, उनके घर में ये चीज़ छोड़ दें। मैं किसी को जानती हूँ जो मेरे ख्याल से 16 घंटे सोते ही रहते हैं। गुड, अच्छे लोग हैं। सोते ही रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, गेम्स खेलते हैं, सो जाते हैं, बस अल्लाह ताला उन्हें इतनी बेफिक्री की ज़िंदगी औरों को भी दे। कसम से आसा, मैं तो हैरान हूँ, इतना कैसे कोई सोच सकता है। नहीं देखिए, मैं आपसे दो चीज़ें करूँ। ये मेंटल लेवल और हमारी तमाम चीज़ों की बात है। मसलन मैं आम तौर पर 4 से लेकर 5 घंटे सोता हूँ। हाँ। अदरवाइज़ अगर मैं जल्दी उठ गया हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम की कमी है। मुझे अब आपके चैनल पे बैठा हूँ, अब मुझे दूसरे चैनल पे जाकर रिकॉर्डिंग करानी है, फिर तीसरे में रिकॉर्डिंग करानी है, फिर क्लिनिक पहुँचना है, रात के 1 बजे छुट्टी मिलेगी, कल सुबह फिर मैं चैनल पर होऊंगा, तो मेरे पास टाइम कम है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं वो तमाम चीज़ें जो है बैठ के लिखना शुरू कर देता हूँ, काम करता हूँ, पर्चे लिख के रखता रहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है सोने का। लेकिन जिस दिन छुट्टी मुझे मिल जाती है, उस दिन मेरी बीवी दोपहर 2 बजे से पहले मुझे उठाती भी नहीं। ये चले आप काम करें ना सारा दिन, इसलिए एक दिन तो सोने का हक है। अब ये थोड़ी कि आप पूरी रात सोते ही रहें बस। अब उस पर काम नहीं होगा ना। काम भी फिर वो बहुत वो वाले होते हैं ना जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, काम हो रहे हैं। मैं बगैर अल्लाह ताला बेफिक्री की जिंदगी दे रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल घर में सोते ही रहें बस। मेरी दरख्वास्त ये कि ऐसे लोग अगर अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है तो फिर वो कुछ और कर लें। मैं ये नहीं एक कॉल पहले ले। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ, भेरा से बोल रही हूँ मैं। जी फौजिया। जी सोफिया। मुझे दो प्रॉब्लम फौज। अपने डिस्कस करने हैं, एक अपना है, एक अपनी सिस का है। मेरा बेटे। प्रॉब्लम ये किसका है है? कि मेरी स्किन सिस्टर। जो है वो मौसम विंटर वेकेशन जब होता है तो उसमें ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और जब ये होता है मौसम गर्मा आता है, समर का जी वेदर जी, होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे मौसम जो जैसा अब ये सीजन चल रहा है, इसमें क्या स्पेसिफिक मैं इस्तेमाल करूं कि मेरी स्किन बिल्कुल ऑयली ना रहे और वो फ्रेश ठीक लगे। है, सही तो है। सेकेंडली जो है वो मेरी सिस्टर का प्रॉब्लम है, वो ये है ठीक कि है। उन्हें जब ये सर्दियां होती हैं उनमें फ्रैकल्स का प्रॉब्लम बन जाता है, अच्छा। और जब आती है गर्मियां आती हैं उनकी बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं फ्रैकल्स, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है, कलर भी बहुत फेयर हो जाता है। तो हाँ। उन्हें का ये है कि वो मौसमी समा में क्या ऐसा स्पेशल करें कि फ्रैकल्स ना हो, और ये ठीक क्यों है। हो जाती हैं। और सेकंडली मेरा जो मैं आपको अपना स्किन प्रॉब्लम बता चुकी हूँ कि ऑयली हो जाता है बेटे इस एक सीजन एक में। छोटा सा सवाल करना है। आपकी जी उम्र जी कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 35। 35। आप मैरिड जी हैं? नो अनमैरिड हूँ। अच्छा बेटे, एक चीज़ तय कर लीजिए, मैं ये बात बबांगे दोहल कह रहा हूँ कि ये ऑयली स्किन का लफ्ज़ बुनियादी तौर पर गलत लफ्ज़ है। पूरी दुनिया भरी पड़ी है ऑयली स्किन के हवाले से, दुनिया की कॉस्मेटिक्स आती हैं, लेकिन मैं साइंटिफिकली इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि ऑयली स्किन दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। सही ठीक है, तो ऑयली स्किन का सही। इसको आप पसी स्किन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए कि इसमें से पस फॉर्मेशन निकल रही है, उसको मैं मैनेज करने के लिए आपको दवा दे देता हूँ बेटी, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आग साहब। मैं इससे ये नहीं कहता कि जी पूरी दुनिया अगर कह रही है तो गलत कर, नहीं, वो उनका कॉन्सेप्ट अलग था। असल में हमारे यहाँ